हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरिस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। आज हम क्लास 9th में गद्य पाठ में चैप्टर फर्स्ट दो बैलों की कथा का जो पाठ बचा हुआ है उसे पढ़ते हैं। यस, पेज नंबर हम पढ़ते हैं 9 से। ओके, यस देखिए बेटा। यस ये देखिए 2 पार्ट यहाँ से पढ़ते हैं। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया, यानी बैल दोनों कहाँ गए थे? अपने घर वापस आ गए थे। अब दोबारा से कौन आया? झूरी का साला दोबारा लेने आ गया उन्हें। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बोला और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील हीरा अधिक था। तो गुस्से में जब मोती ने उसे गाड़ी को गिराना चाहा तो हीरा ने संभाल लिया उसे। संध्या यानी शाम का समय, संध्या समय घर पहुंचकर अब उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा। क्यों बांध दिया? कि कहीं इस बार भी वह वापस रस्सा तोड़कर चले नहीं जाएं, और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। इसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। अब मन में क्या विचार कर रहे थे कि जो पहला मालिक था झूरी, वह तो उसे कभी भी नहीं मारता था, खाने को भी अच्छा देता था। बट यहाँ पर क्या हुआ? उसने क्या डाल दिया? सूखा भूसा डाल दिया। नांद की तरफ आंखें तक न उठाईं। दोनों ने गुस्से में देखा भी नहीं चारे को। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। इन पर दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली। क्या सोचा कि इसका काम करना ही नहीं है। अब वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे मारे, इस देखिए डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। जब हीरा को उसने मारा तो मोती को बहुत गुस्सा आया। यस देखिए, हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, मूक यानी मौन होकर, भागना व्यर्थ है। क्या कहा मोती से? कि भागेंगे तो फिर पकड़ ली जाएंगे, इसलिए भागना बेकार है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली होती। अब की बार मार पड़ेगी। पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। गया के संग कौन है? 2 आदमी और हैं, और दोनों के हाथ में लाठी हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं? हीरा और मोती। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले गया। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, यानी मारा नहीं उन्हें। नहीं मोती को, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। अगर वह मारता उसे गया तो मोती भी उसे मारता।
उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, यानी किस में अक्लमंदी है, इन्हें नहीं मारने में, कि हो सकता है हम इसे मारेंगे तो ये भी पलट कर जवाब देंगे। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की, यस देखिए, उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस रोटी से उसकी भूख तो शांत क्या होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। उस लड़की के प्रेम को देखकर अपने प्रति भूख तो नहीं मिटी, पर मन भर गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। क्या कहने लगे, यहाँ भी कोई अच्छा इंसान बसता है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई है, यानी लगाव हो गया था। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह यानी क्रोध भरा हुआ था। किसके प्रति, गया के प्रति। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, यानी मौन होकर कहा हीरा से, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्योंकि सहने की भी एक सीमा होती है। तो क्या कहा उन्होंने कि इतना अत्याचार हमारे साथ हो रहा है तो अब आगे नहीं सहेंगे। ओके बेटा, सो आगे नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, जब तक आप इसे समझिए। ओके, सो बाय बेटा।